केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में शिमला शहर को स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान को यह अवार्ड देकर सम्मानित किया है, लेकिन स्वच्छता रैंकिंग में शिमला बुरी तरह से पिछड़ गया है। शिमला बीते साल स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश भर में 56वें रैंक पर था, मगर इस साल 188वीं रैंकिंग पर लुढ़क गया है। हालांकि शिमला स्वच्छता सर्वेक्षण में स्टेट अवार्ड जीतने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला शहर बना है, जबकि स्वच्छता रैंकिंग में प्रदर्शन अत्यधिक खराब रहा है। वहीं इसको लेकर महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि देश के बाकी शहरों के मुकाबले शिमला जैसे पहाड़ी शहर में इस व्यवस्था को सुचारू रखने का काम अपने आप में चुनौती है। महापौर ने पहाड़ी शहरों और मैदानी इलाकों के शहरों की तुलना के लिए एक मापदंड होने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस बार 5000 से ज्यादा शहरों ने रैंकिंग में हिस्सा लिया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 700 से 800 शहर ज्यादा है। वहीं उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग में पहाड़ी राज्यों को अलग से ग्रांट दिए जाने को लेकर बात रखी जाएगी, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में और अधिक विकास किया जा सके। जी हाँ, देखिए, हिमाचल प्रदेश को सफाई के मामले में शिमला को स्टेट अवार्ड के रूप में नवाजा गया और एक सभी लोग इसमें बधाई के पात्र है। हमारे सफाई के कर्मचारी ख़ास तौर पर, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके वो उस अवार्ड को उन्होंने हासिल किया, और साथ के साथ शिमला की जनता का जो इसको हमें इस सहायता हमारी इस अभियान में करते हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसका माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया था, और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, और हम इसको लेकर के हम और आगे और अच्छा क्या हो सकता है उसको भी हम ज़रूर करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि नहीं, बिल्कुल इसमें कैटेगरीज में हम खिसके हैं, लेकिन साथ के साथ शहरों की संख्या भी बढ़ी है। लगभग 5000 से ऊपर शहर अब इसमें आ चुके हैं, जो पिछली बार से लगभग 700-800 शहर ज़्यादा है। और दूसरी कैटेगरीज भी बढ़ा दी गई है। 5000 की आबादी से लेकर 5 लाख तक की आबादी तक के अलग अलग शहर इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो उसी में हम भी 1 लाख से और 1.5 लाख से ऊपर की शहर आबादी में हम शिमला भी आता था इसमें। तो ये, और पानी को किस तरह से आप रीयूज़ करते हैं, उसको रिसाइकल के लिए कैसे तैयार किया जाता है हमारे यहाँ। और हिल एरिया, और मेरा ये मानना है कि हिल एरिया और प्लेन एरिया में काम करने का जो सिस्टम है बहुत डिफरेंट है, खासकर गार्बेज को लेकर के, पानी को रिसाइकल को लेकर के। हमारे यहाँ बहुत टफ़ है। हमारे आदमी सुबह गार्बेज कलेक्टर 5 बजे उठता है, और 5 बजे वो मैनुअली कैरेज करके सड़क मेन रोड तक गाड़ी में पहुँचाता है, जबकि प्लेन्स में बिल्कुल अलग होता है। वहाँ गाड़ी जाती है, गाड़ी में हर आदमी इजीली वहाँ गाड़ी में डाल करके अपने गाड़ी में पहुँचा देता है। हमारे यहाँ बड़ी टफ़ सिचुएशन होती है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ को हम, किसी भी योजना को हम धरातल पर लाने के लिए हमें काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और हिल एरिया होने की वजह से। और मैं तो समझता हूँ कि मैंने इस बात को भी रखा कि आप जो 16th फाइनेंस कमीशन आएगा, तो उसमें उसको लेकर के पहाड़ी राज्यों को एक अलग से महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य ना केवल पोल्यूशन को बचाते हैं बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं। उसको लेकर के कभी कोई इसमें कोई ऐसी ग्रांट नहीं मिलती है पहाड़ी राज्यों को, जो पहाड़ी हिल एरिया है, जो क्योंकि वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारे खासकर शिमला आप हिमाचल पूरे हिमाचल जो है वो पूरे नॉर्थ को ऑक्सीजन देता है और ऑर्गन का काम करता है। तो हमें कार्बन राइट्स भी मिलने चाहिए, जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ सुरक्षित रहेंगे तो प्लेन एरिया भी तभी सुरक्षित रहेगा। एनवायरनमेंट को बचाना है, सफाई को लेकर के बना, वातावरण शुद्ध तभी रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने दिल्ली में भी कही है, और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, और प्रदेश की और देश की सरकारों को इस चीज़ पे बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं इसको लेकर नगर निगम सफाई मजदूर यूनियन के प्रधान निगेश कुमार ने कहा कि नगर निगम शिमला को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से नवाजा गया है। हालांकि स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी कर्मचारियों ने अच्छा काम किया और शिमला को साफ सुथरा रखने की कोशिश की है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की घटती हुई संख्या को भरने की भी सरकार से मांग उठाई है। जैसे कि पिछले ही दिनों हमारे जो MC मेयर रहे और कमिश्नर साहब दिल्ली गए थे, दिल्ली दौरे में, इसमें हमारे कुछ साथी भी गए थे, तो इनको सम्मानित किया राष्ट्रपति जी ने। तो इसके लिए मैं अपने नगर निगम कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ
अपना कार्य किया है। और जैसे कि आज के टाइम में हमारे हर मंथ एक दो रिटायर हो रहे हैं, डेथ हो रही है। स्टाफ की कमी को देखते हुए भी हमारे कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और शिमला को हमेशा ही साफ़ सुथरा रखा है और हमेशा कोशिश की है कि हमारा जो शिमला शहर है वो नंबर 1 पे आए। आज की डेट में जो कमी है वो स्टाफ की कमी है। मैं चाहूँगा सरकार से कि जल्द से जल्द जो हमारे सफाई कर्मचारी की घटती संख्या है उसको भरा जाए। यही मेरी विनती है सरकार से।